कर्नाटक में विपक्ष की दूसरी संयुक्त बैठक आज बेंगलुरु में हो रही है। इससे पहले पहली बैठक पटना में हो चुकी है। कार्यक्रम स्थल पर आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं के पोस्टर लगाए गए हैं। इस बैठक में 23 दल के 80 नेता भाग ले रहे हैं। यहां भाजपा के खिलाफ तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और रात 8 बजे डिनर का भी आयोजन किया गया है। एनडीए के गठबंधन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे ताज्जुब है कि मोदी जी ने राज्यसभा में कहा था कि मैं सभी विपक्षियों पर अकेला भारी हूं। अगर वो सभी विपक्षियों पर अकेले भारी है तो वो 30 पार्टियों को क्यों एकत्रित कर रहे हैं? इसके साथ वो लोग उन 30 पार्टियों का नाम तो बताएं। हमारे साथ जो लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हमने संसद और संसद के बाहर भी मिलकर काम किया है। हम जो कर रहे हैं उसे देखकर वो घबरा गए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास नेता और मुद्दा नहीं है। 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिल्ली अध्यादेश के सवाल पर कहा कि इन दोनों चीजों विपक्ष की बैठक और दिल्ली अध्यादेश का कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा संघीय ढांचे की रक्षा में खड़ी रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा भाजपा द्वारा राज्यपाल और उपराज्यपाल के दुरुपयोग का विरोध करती आई है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई बड़ा सवाल था, क्योंकि इन दोनों चीजों का कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस पार्टी सदैव संघीय ढांचे की रक्षा में खड़ी रही है। कांग्रेस पार्टी सदैव राज्यपालों और उपराज्यपालों का जो दुरुपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, उसके विरोध में अपनी आवाज उठाती आई है। उसको इससे जोड़ना गलत होगा। हमने शुरू से कहा, पटना के दौरान भी हमने ये कहा था कि जब पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजिक ग्रुप की बैठक होगी उसमें इस पे चर्चा करेंगे। विपक्ष की बैठक पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नरेंद्र मोदी का 2024 तक कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जनता के सामने जब एक ठोस एजेंडा लेकर बात न की जाए तब तक कहां से कोई विकल्प दिखेगा। तो हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है, क्योंकि उनके मुकाबले जो लोग हैं, पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की। भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग। C14 बोगी में कुरवाई स्टेशन झांसी पर बैटरी से आग लग गई। भोपाल से दिल्ली के लिए इस वंदे भारत ट्रेन को अभी कुछ दिन पहले ही हरी झंडी दिखाई गई थी। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। गृह मंत्री की उपस्थिति में सभी राज्यों के ANTF के समन्वय से NCB द्वारा शीघ्र ही देश के विभिन्न हिस्सों में 1,44,000 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स को नष्ट कर दिया गया। इसी क्रम में गुवाहाटी के असम पुलिस ने बड़ी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थों को नष्ट किया। पुलिस आयुक्त दिगंता बोरा ने बताया, देश भर में NCB ने ड्रग्स नष्ट करने का कार्यक्रम चला रही है। इसके मद्देनजर ही असम पुलिस भी जब्त किया गया प्रतिबंधित पदार्थ को नष्ट कर रही है। आज गुवाहाटी पुलिस विभिन्न मामले से जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को नष्ट कर रही है। गांजा 3,100 किलो, हेरोइन 7 किलो से अधिक, विभिन्न प्रकार के करीब 2 लाख टेबलेट्स, करीब 20,000 कफ सिर्फ बोतल आदि नष्ट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी न्यूज। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या के विरोध में आज जैन समुदाय के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। जैन समुदाय ने हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी न्यूज।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जेल में बंद कैदी की पिटाई का मामला सामने आया है। उस कैदी ने कोर्ट में इसकी शिकायत की है। मुलाकात के नाम पर पैसा न देने पर बंदी रक्षक ने उसे लाठी डंडों से पीटा था। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी न्यूज। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसे वाला न्यूज चैनल हिंदी न्यूज लाइव। हिंदी न्यूज लाइव के लिए दिल्ली से मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। खबर में आज बस इतना ही। अगली खास खबर में फिर हाजिर होते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार।